अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के 1.5 लाख रुपए इन हैंड सैलरी के साथ में इन भाइयों का सबमिशन वर्क वीज़ा के लिए हो चुका है। चलिए देखते हैं। वीएफएस के अंदर इन्होंने अपनी फाइल जमा करवा दी है। आप खुद देख सकते हैं, आपको सामने मैं दिखाता हूं। आप ना डेट चेक कीजिए यहाँ पे वीएफएस के अंदर जो है ना इन्होंने सबमिट करवाई है, कब करवाई है देखो आप, है ना। आपको सब जो प्रूफ है ना वो दिखाए जाएंगे इसके ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर पहला सबमिशन यहाँ पर क्या हो चुका है आप खुद चेक कर सकते हो अपनी तरफ से। डेट ये आपका 10 तारीख का है, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट की सबमिशन की बात करेंगे। यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट का सबमिशन आपका हो चुका है वीएफएस वर्क वीज़ा के लिए पोलैंड में, ये हो चुका है आपका 12 तारीख के लिए। तीसरे कैंडिडेट की बात करेंगे। तीसरे कैंडिडेट का वर्क वीज़ा के लिए जो सबमिशन है वो यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो। इसका भाई का हो चुका है आपका 18 तारीख, बिल्कुल रीसेंट, अभी बिल्कुल रीसेंट जो है सबमिशन हो चुका है। आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नज़र मारना, गौर फरमाना यहाँ पे। ये देखो, ये आपके भाई का काम है। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा न्यू अपडेट फॉर दोज पीपल जिनको मार्च के अंदर अपॉइंटमेंट मिल चुकी है और फरवरी के अंदर जो अभी अपॉइंटमेंट है, मैं आपको बताऊंगा वीएफएस कैसे आपके साथ में धांधली करता है और आपको कैसे आपके साथ में चूना लगा के आपके साथ में आपके पैसे खा जाएगा, स्कैम करेगा, मैं बताऊंगा। कमिंग टू दैट, सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ आपको और भी बताऊंगा। पोलैंड के और वर्क परमिट्स जो हैं हमारे पास रिसीव हो चुके हैं बढ़िया बेहतरीन सैलरी के साथ में। आपको ना रियल टाइम पे ऑफर लेटर भी दिखाऊंगा, सैलरी भी दिखाऊंगा। जैसे आप ऑफर लेटर समझते हो ना, ऑफर लेटर नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी भाषा के लिए, आपको समझ में नहीं आती ना, इसलिए बात करेंगे कितने घंटे उसको जो है ऑफर हुई है जॉब, और बाकी जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर विद लाइव प्रूफ। चलिए दोस्तों, वीडियो को आपने पूरा देखना है समझने के लिए कैसे होगा ये पूरा काम, वो भी आपको समझाऊंगा। और मेरे साथ कैसे रब्ता करना है उसके लिए आपने नीचे कमेंट में जाना है। कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया है मैंने कॉल बनाने का अपने साथ में सिस्टम। आप क्लिक करोगे अपने टाइम जोन के अनुसार आप कॉल बना पाओगे। और वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर भी आपने देखा होगा कॉल मी करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, वो आप क्लिक करोगे तो भी आपको सेम पेज पे ले जाएगा। दो कैंडिडेट्स के वर्क परमिट्स आपको दिखाने से पहले मैं आपको मार्च के अंदर वाली जो अपॉइंटमेंट अब तक ग्रांट हो चुकी है हमारे कैंडिडेट्स को, वो भी दिखाना चाहूंगा। ये आप चेक कर सकते हो, आपके सामने है, ये मार्च के अंदर ग्रांट हुई है, ठीक है। मार्च के अंदर इसको पोलैंड के वर्क वीज़ा के लिए इसको अपना जो है सबमिशन करनी है वीएफएस के अंदर। ये है आपका दूसरा कैंडिडेट जिसके अंदर भाई को सबमिशन करनी है, ठीक है, वर्क वीज़ा के लिए। ये है तीसरा कैंडिडेट जिसको सबमिशन करनी है वर्क वीज़ा के लिए वीएफएस के अंदर, एम्बेसी के अंदर जिसे हम बोलते हैं ना वो, ठीक है। आप यहाँ पे डेट भी देख पाओगे है ना इसके ऊपर। मैं आपको क्लियरली सब दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी शंका ना रहे। जिनको शंका है ना कि भाई हरी भाई से काम करवाएं ना करवाएं, आपकी मर्जी है। हम लोग भाई बात करते नहीं है, ठीक है, काम करते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं ना वो बात ही करते हैं सिर्फ, ठीक है भाई। अब बात करेंगे आपके वर्क परमिट्स में, आपको दिखाता हूं कैंडिडेट्स के और रियल टाइम जॉब ऑफर्स जिसके अंदर सैलरी ग्रांट हुई है, क्या पोजीशन ग्रांट होती है, आपको भी कैसे मिल सकती है। दो मेरे कैंडिडेट्स के वर्क परमिट्स हैं जो ग्रांट हुए हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वर्क परमिट थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। क्योंकि ये इसकी इन्वाइटर कंपनी दूसरी थी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी वर्क परमिट का सेम पेज आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीटली सारी डिटेल्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या मैं आपको कवर अप करूंगा। सबसे पहले तो हम आपको एक सेमी स्किल्ड जो वर्कर की है उसको बताता हूं कि जो उसको वैकेंसी और उसको कितनी बढ़िया सैलरी ऑफर हुई। तकरीबन 1,75,000 रुपये इंडिया के इन हैंड, ऐसी सी सैलरी भाई आपको दिलवाएगा आपका भाई, ठीक है। आप चेक करो, लेकिन आपको कुछ आना भी चाहिए उसके लिए। आप ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं कैंडिडेट का कुछ डेटा जो है ना वो यहाँ पे जो है मैं हाइड कर रहा हूँ। बाकी आप ये चेक कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोलर की उसको जो है उसमें जॉब मिली है, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हो, इसके अंदर 160 घंटे हैं और इसके अंदर लेडीज़ है जिनको ये जॉब मिली है और सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिली है, 6,500 पॉलिश जॉल्टी। ये इनका मेन जो है ना कंपनी की तरफ से इनका जो है वो ऑफ़र है कंपनी का, इनका एम्प्लॉयर का नीचे स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर पूरे जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपका भाई आपको दिखाएगा और आपको मैं इसको अनरैप करता हूँ आपके लिए। ये वर्क परमिट जो है ना अभी रिसीव हुआ है, तो इसके अंदर जो है मैं आपको डेट भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप डेट चेक कर सकते हो इस वर्क परमिट की, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो इस डेट, ये डेट अगर आपको दिख पा रही है, ये अभी जो है फरवरी के अंदर ये है, 2 फरवरी के अंदर ये जो है डिस्पैच होके आया है। और इसके अंदर हमारे पास जो भी आप काम होता है ना वो देखो आप इस तरह से स्टैंपिंग रहती है एम्प्लॉयर की, है ना। हर पेज के ऊपर आपको जो है आपको सब कुछ मिलेगा। अब इसको काफ़ी ज़्यादा पेज हैं तो सारे पेज तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आपको मेन जो तमाम जो पेजेस हैं ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि अब ये HR कॉरपोरेशन से यानी कि जो कंपनी है उससे जो है लेटर ऑफ इंटेंट है कि क्या मतलब जो है ये एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड को जो है ये जमा करना है। तो ये चीज़ उन्होंने जो बना के दी है प्रॉपर एक SOP बनाने की, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो कई एम्प्लॉयर होते हैं अपना बना भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें सब लिखा हुआ है, डियर सर मैडम, है ना, ये जो है मतलब लड़की जो है हमारे यहाँ पे हायर होनी है तो इसका ये लेटर ऑफ इंटेंट है हमने अटैच कर दिया है, तो वगैरह इसके अंदर जो है सारी चीज़ें मेंशन करवाई गई हैं एम्प्लॉयर के थ्रू। अब इस जॉब को पाने के लिए जो है इनके पास में एक ख़ास डिप्लोमा था जिसकी वजह से इनको जो है
ऐसी जॉब ऑफर हुई। अब जो मैंने आपको पेज दिखाया था ना दूसरे परमिट के अंदर, अब वो चेक करो, ये देखो आप, ये है वो पेज इस परमिट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से प्रोवाइड किए हुए थे। बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर ये मेन परमिट होता है, ये वाला, ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया अभी। इसके अलावा ये जो है बाकी डिटेल्स हैं कंपनी की, ठीक है, क्या है भाई, पासपोर्ट नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ अकोमोडेशन है ये, ठीक है। इसके अंदर अकोमोडेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है, जो पॉलिश नेशनल रजिस्टर के अंदर ये कंपनी की स्टैंडिंग क्या है ना, ये उसके अंदर जो है सारा डिटेल्स जो है, जो भी है ये सारा डेटा जो है ना, ये इसके अंदर बहुत सारे तमाम पेजेस हैं दोस्तों, है ना, आप चेक कर सकते हो। ये मैं आपको एक एक करके ऐसे नहीं दिखा सकता, ठीक है। आप दूर से इस तरह से आप नज़र थोड़ी सी मार लो कि आपको पता लगेगा काम किस तरह का होता है, ठीक है। हमारे साथ में काम करवाओगे, 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन काम, यही हमारा मोटिव है। कोई आपके साथ में आपको कोई किसी तरह का धोखा या कोई आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हम कभी भी प्रोवाइड नहीं करते और ना करेंगे दोस्तों। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स की ना वीएफएस के अंदर वर्क वीज़ा के लिए सबमिशन हुई है ना, मैं बताता हूँ सबसे बड़ी धांधली है क्या करते हैं। पहले तो ये लोग आपको ना बिल्कुल ही गलत लिंक भेजेंगे। एक दो कैंडिडेट के पास में सही लिंक आया था जिससे वो लिंक बाद दफ़ा खुल गया, नहीं तो हम भी एकदम जो है ना टेंशन में हो जाते हैं क्या करना क्या है। अभी वो लिंक के अंदर क्या ये ट्रिक खेल रहे हैं ना, वो जब आपको ईमेल आता है ना अपॉइंटमेंट, वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट से पहले आपके 3-4 दिन एक लिंक आएगा वीएफएस से, वो अपॉइंटमेंट फिलअप करने के लिए होगा। वो सिर्फ एक ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि फॉर्म आपको वीज़ा का पहले ही आ जाता है, ठीक है, वो एम्बेसी की तरफ से आ जाता है, वीएफएस की तरफ से दोबारा आता है एक। वो कहते हैं कि वो फिलअप करो। जब आप वो खोलते हो, उससे पहली बात तो पेज नहीं खुलेगा, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको बनानी पड़ती है। खैर वो बात की बात है। पहले जो लिंक है ना वो उसमें एडिट किया हुआ है उन्होंने। वो लिंक आपको जो भेजेंगे उसके अंदर आपका जो है HTTPS होता है, वो डबल ऐड किया होता है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बेवकूफ़ बन जाते हैं। फिर वो VFS के सेंटर में जाते हैं ना, वहाँ पे जाके उनको बोला जाता है कि भाई आपका ये फॉर्म नहीं खुल रहा है, ये फॉर्म फिल करने के लिए प्रीमियम सर्विस है, हम करके देंगे। इसमें 3-4 हज़ार रुपये वो आपसे एक्स्ट्रा बनाते हैं। और कई केसेस के अंदर फिर वहाँ पे और ज़्यादा एपसेलिंग करके आपको पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। उनका टारगेट रहता है 22,000 रुपये जो है आपके इंडिया के अंदर जो है पोलैंड के वर्क वीज़ा की फीस मेरे कैंडिडेट्स ने पे किया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसके बाद में ऊपर से प्रीमियम सर्विस के लिए कईयों को चूना लगाया गया 5 से लेकर 8,000 रुपये का, जिसके अंदर उन्होंने अपना कुछ भी नहीं है, प्रीमियम सर्विस के नाम पे धांधली करते हैं। जो आपका फॉर्म फिल कर देंगे, थोड़ी हेल्प कर देंगे, आपका 1-2 फोटोकॉपी आपकी करवा देंगे, दैट्स इट। उसके 8,000 रुपये तक बंदे से ठग लिए गए। अब उसका कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद में भी उसको डराया गया और उससे इंश्योरेंस भी जो है अपसेल करवाएगी कि आपका इंश्योरेंस सही नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ केसेस के अंदर इंश्योरेंस के अंदर जो है 3 महीने से हटके 1 साल वाला रूल कर दिया, लेकिन ये डराते भी जानबूझ के हैं ताकि कैंडिडेट कोई भी आए ना उसके से डरा के उसे पैसे निकाले जाएं 11 से 12 हज़ार रुपये। तो इनकी जो बातों में आपने आना नहीं है। आपने सिंपली अपने वर्क वीज़ा की सबमिशन जो है अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से करनी है और वहाँ पे जाने के बाद में उनको मना कर देना है, प्रीमियम सर्विस हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपको वीज़ा की फ़ीस देंगे, जो भी फीस बनती है एम्बेसी की, दैट्स इट। और उनको एक्स्ट्रा 1 भी रुपया देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट आता है मेरे कैंडिडेट्स को, ठीक है, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है VFS के अंदर सबमिशन करवाने से पहले। क्योंकि देखो मैं भी अभी थोड़ा सा इसमें नया था, उलझा हुआ था, लेकिन अब मुझे भी एक्सपीरियंस के तौर पे आप भाइयों से ही मुझे पता लगता है कि आगे आगे क्या हो रहा है और आगे किसको आगाह करना चाहिए कि इस स्कैम से बचे, ठीक है भाई। मेरे को आपको यही इसके अंदर अपडेट देनी थी। दूसरे कैंडिडेट का वर्क परमिट जो है वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका था 16/1/2026 को, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर भाई को जो जॉब मिली है वो मिली है अर्बन रिक्रूटमेंट के अंदर, जो उसकी मेन इन्वाइटर कंपनी है और उसका जो मेन लॉजिस्टिक्स में काम होगा, ठीक है, वो होगा लॉजिस्टिक्स पोल्स का, ठीक है। मैंने बताया था लॉजिस्टिक्स के अंदर जॉब मिलती है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। 1 नंबर कंपनी है, नीचे आप चेक करोगे आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये देखो आप, काम हमारा 1 नंबर होता है दोस्तों, ठीक है। आप काम करवाओगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा। भाई को सैलरी कितनी मिली है, 5,338 ज़ॉल्टी। ये तकरीबन आपके इंडिया के 1.25 लाख के आसपास बन जाती होगी। आई मे बी रॉन्ग, आप चेक कर लेना रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से जो भी रहेगा। और ये तो मेन वर्क परमिट का पेपर होता है और इसको भी जो अपॉइंटमेंट बड़ी जल्दी ग्रांट हो जाएगी। अभी हमने सबमिशन इसका डाला हुआ है, ठीक है, देखते हैं अपॉइंटमेंट कब इसको मिलती है। बड़ी जल्दी मिल जाती है, आज की डेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है। इस तरह से ये लेटर ऑफ अकोमोडेशन है, ठीक है, तो ऐसे सारा काम होता है दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स सही ऑर्डर में होंगे, वीज़ा भी मिलने का चांस उतना बेहतरीन। अच्छा, अब आपको ऐसी जॉब कैसे मिल सकती है? पहली बात तो ये दोस्तों, आपने देखो, पहली बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कैंडिडेट से बात करने के लिए उसको अपनी तरफ से कुछ दिखाना पड़ेगा, है ना। दिखाना क्या पड़ेगा, कम से कम भाई देखो इज्जत करनी चाहिए। कोई भी इंसान आपको कोई बढ़िया ढंग का काम करके दे रहा है, आप लोग बर्गर पिज़्ज़ा खाने में, ठीक है, 1500-2000 रुपये फूंक दोगे। अपने करियर के लिए सिर्फ एक 10 यूरो की कंसल्टिंग लेके अपने भाई से रब्ता नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। किसी भी प्रोफेशनल से काम करवाओगे उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। दुनिया में बहुत एजेंट बैठे हैं, बहुत कोई टेंशन नहीं है। इवन यहाँ तक कि ऐसे यूज़लेस जो है यूट्यूबर मैंने देखे, ठीक है,
जिनका कंसल्टिंग का चार्ज ही 80 यूरो तक है। मैंने अभी कल ही बात की थी वीडियो के अंदर, है ना। 80 यूरो चार्ज कर रहे हैं और उसके अंदर भी जो है मैंने देखा कि लोग कॉल बुकिंग बना रहे हैं। और जबकि मेरा तो कॉल बुकिंग का सिर्फ चार्ज ही मैंने 10 यूरो रखा है, क्योंकि मैं मेरा इंटेंट ये समझो, मेरा इंटेंट जो है ना, आप समझते हो ना, कॉल से पैसे कमाना, ये वो पैसे कमा रहा है। 10 यूरो की कुछ भी वैल्यू नहीं होती अब्रॉड में, मैं बता रहा हूँ आपको, 10 यूरो की कुछ भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई बड़े पैसे कमा रहे हैं वो, ठीक है, हाँ जी, बिजनेस करते हैं, पैसे भी कमाते हैं बिल्कुल, लेकिन मेन काम करवाने के बाद में, है ना, काम करवा के देते हैं, जिस काम का बोलते हैं वो काम करवा के फिर पैसे लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ, सर्विस के पैसे लेते हैं, ठीक है, जो भी है वो काम आपको करवा के दिया जाता है, जैसा भी है, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ पैसे अपने सही जगह लगाने हैं और कहाँ ज़ाया करने हैं, वो आपकी मर्जी है। स्किल्ड प्रोफेशनल जो है उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोलैंड में भी, और इस टाइम पे फटाफट अपॉइंटमेंट मिल रही है। अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर लो, और आपको वर्क वीज़ा के लिए प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपका तकरीबन जो है, देखो दोस्तों, टाइम कितना भी लग सकता है मेरे को मालूम नहीं, टाइम पूछा मत करो। बेयर मिनिमम टाइम जो बोला जाता है वो 6 महीने होता है, लेकिन मैं स्ट्रेच आउट करता हूँ 8 से 9 महीने, कभी कभी 1 साल का टाइम भी लग जाता है, मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि हमारी कंपनी का काम है दोस्तों कि आपको कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज जो है आपको हम सोर्स करवा के अपने वेंडर से देते हैं। हम आपको किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से हम आपको वीज़ा की गारंटी, जॉब की गारंटी पल्ले से नहीं देते, क्योंकि हम मैन पावर रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है, हम सिर्फ कंसल्टिंग कंपनी चलाते हैं, दैट्स इट। तो फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, अपने भाई के साथ में काम करना चाहते हो, बिल्कुल एक मौका दो, आपका समय ज़ाया नहीं जाएगा और आपकी कंसल्टिंग भी ज़ाया नहीं जाएगी। बना के देखो एंड आई अश्योर यू आपके पैसे की वैल्यू पड़ेगी। बाकी मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। नमस्कार।